रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चली उस सीरीज का आज का सेट संख्या 31 हो जाती है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 27/9/2022 की पहली शिफ्ट का आपका पेपर मैं कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप करता चलो, इनके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो आने वाली। इससे पहले 30 सेट अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट। चौथे नंबर प्रश्न के साथ हम शुरू करेंगे और क्योंकि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये NRY परियोजना शुरू हुई थी। तो इस परियोजना की शुरुआत है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चौथे का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं अलग से क्लास आपको कराने वाला हूँ। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताओ कितनी अनुसूचियां। तो इसमें टोटल 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि 5 ओम के एक प्रतिरोध से 6 AMP की धारा प्रवाहित होती है तो इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा डॉट डॉट होगी। तो अब कितनी धारा हो जाएगी। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 3 AMP। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न देखो सारे प्रश्न मिक्स हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपने पीवाई के प्रश्नों की हमारी सीरीज पिछली देखी होंगी 30 वीडियो तो आपको समझ में जरूर आ चुका होगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य डॉट डॉट प्रदान करना है। तो बताओ इस योजना का उद्देश्य क्या है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इस योजना का उद्देश्य हो जाता है वृद्ध असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 12 के ब्रह्म कलम किस राज्य का राजकीय पुष्प है। तो बताइए कौन से राज्य का राजकीय पुष्प हो जाएगा ब्रह्म कलम। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है उत्तराखंड का। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 कि क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो बताओ कौन सी भिन्नता होती है। 15 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा 15 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो अब आपको इसका राइट आंसर समझ में आ चुका होगा। नहीं उनकी आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तो बताइए कौन से राज्य की आदि जनजाति का हो जाता है अनुसूचित जनजाति का सोलुंग उत्सव। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा 19 की मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। तीसरा ऑप्शन 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको यहाँ पर सत्य कथन बताना है 20 के। ठीक है तो 20 के पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो पहले का पहला पढ़ते गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। सही। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। सही। अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद से बिल्कुल गलत। गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है यानी 1 2 और 4 राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि नेशनल मिनरल इन्वेंट्री डेटा 2015 के अनुसार भारत के किस राज्य में स्वर्ण अयस्क का उच्चतम भंडार है। तो बताओ कौन से राज्य में है सबसे ज़्यादा स्वर्ण का भंडार। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है बिहार राज्य में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है कि बेंजीन में मौजूद द्वितीयक आबंध की संख्या डॉट डॉट होती है। तो बताओ कितनी होती है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इनमें जो आव संख्या होती है वो होती है 3, यानी 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि यदि दर्पण के परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो बताओ इसका आकृति और क्या बोलते हैं प्रकार हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये अनंत और उत्तल दर्पण हो जाएगा। 27 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। बताओ कौन सी नदी पर स्थित है। तो प्रसिद्ध माजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हो जाता है। 28 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है, गैर कर राजस्व क्या है। तो बताओ क्या है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो गैर कर राजस्व होता है सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है, प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा। तो बताओ कौन होगा। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इससे सर्वाधिक पीड़ित जो होगा वो एशिया महासागरों की स्तर में वृद्धि होगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। तो बताओ ये कौन सा भाग सुनिश्चित करता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए उपस्थिति वलय करता है। 32 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है। 34 का आंसर आपको बताना है। तो चलिएगा, 34 की मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसके लिए 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। तो किसका नहीं किया जा सकता है। 35 का आंसर आपको बताना है। तो ये Ca का नहीं किया जा सकता है। 35 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। 36 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम बताइए। तो बताओ इनका आक्रम क्या हो जाएगा। 38 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 41 से कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं डॉट डॉट के रूप में जाने जाते हैं। तो बताओ ये किसके रूप में जाने जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यह संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगी। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर। तो ये अनुच्छेद 243 की आई के तहत करेगा। 42 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने डॉट डॉट एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। तो बताओ कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है रियोस्टेट का, यानी 44 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45 है कि जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदलकर डॉट डॉट हो जाता है। तो बताओ उनका रंग क्या हो जाता है। 45 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उनका रंग है वो भूरा हो जाता है। 45 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये प्रीवियस ईयर का सेट आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।
47 नंबर का प्रश्न कि जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरापृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो बताओ यह किसका उदाहरण है? 47 का राइट आंसर आपको बताना है। चलेगा, 47 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जो उदाहरण हो जाती है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हो जाता है। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो तेलंगाना की जो दूसरी राजभाषा होती है वो उर्दू हो जाती है। 48 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 49 है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? 49 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में से किसने मई 2022 में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो बताओ स्वर्ण पदक किसने जीता था? 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हर्षदास सरद ने जीता था। 54 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि ये आप कौन से बुक से ये PY प्रश्न करा रहा है। तो ये बुक का नाम मैं आपको बता दूं कि ये बुक हो जाती है किरण पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोग मार्केट से इन बुकों को ले सकते हैं। 57 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो बताओ क्या होगी? 57 का राइट आंसर आपको बताना है। 57 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो 20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा होगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 64 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया था? तो बताओ इसका शुभारंभ किसने किया था? UGC का। 64 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो शुभारंभ किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 64 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 67 है कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ किसका उपयोग करते हैं? 67 का राइट आंसर आपको बताना है कि 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या 4। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 69 है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान कौन थे? तो बताओ कौन थे? 69 का राइट आंसर आपको बताना है। तो लखनऊ के जो कप्तान थे वो KL राहुल थे और प्रेजेंट टाइम में ऋषभ पंत थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिएगा, 70 नंबर का प्रश्न आ जाता है। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद असंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो बताओ क्या उपयोग है? 70 का राइट आंसर आपको बताना है। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यह चयापचय का एक अवशिष्ट उत्पाद है, यानी 70 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 71 है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की DR गाडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना कहते हैं? 71 का आंसर आपको बताना है कि 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 71 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या हो जाती है, क्योंकि देखो फिर सारे थोड़े मिक्स हैं इसलिए थोड़ा खोजने में टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। 78 नंबर का प्रश्न, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट विघटन होता है किस कोशिकांग में घटित होता है? तो बताओ 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 78 नंबर प्रश्न का जितने भी लोग बता रहे हैं कोश का द्रव्य, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 79 के निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेश और वर्तिका वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो 79 के पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या 3, वहा दल के अलावा भी झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 80 आ जाता है आपके सामने। क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोष के शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो बताओ कैसे ग्रहण करते हैं। 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, 80 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या हो जाती है 82 कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन कितनी है जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? तो बताओ कितनी हो जाएगी, ये आपको आंसर बताना है। तो इसके लिए पेंशन हो जाएगी 3000 रुपये। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 82 का। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 84 है, निम्न में से कौन सा संगणकीय कृषि का लक्ष्य नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर आपको बताना है। 84 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका श्रम एवं प्रयास को न्यूनतम करना लक्ष्य नहीं हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि विद्युत मोटर में निम्न में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित की जाती है? तो बताओ किसके द्वारा की जाती है। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये विभक्त वलय के द्वारा की जाती है। 85 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 89 है कि निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 90 आ जाता है कि भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा, ये आपको बताना 90 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा तेजस। 90 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? तो बताओ ये कौन से देश में शुरू हुई थी। 91 का आंसर आपको बताना है। तो ये जापान में शुरू हुई थी। 91 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 94 की जून 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मानवीय हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक की साफ सफाई के लिए होम्योएसपी नामक रोबोट विकसित करने की घोषणा की है? तो ये कौन से संस्थान ने की है। 94 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 94 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 98 के जूल के तापमान प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती हो। 98 का आंसर आपको बताना है। तो ये धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। और ये लास्ट प्रश्न आ जाता है, ये मैथ का प्रश्न हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हमें आपकी वीडियो पसंद नहीं आई हुई है, और आप लोग डिसलाइक जरूर कर देना। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।